मैंने दिल्ली हाईकोर्ट में एक पीआईएल फाइल किया था कि जिन पॉलिटिकल पार्टियों के नाम में जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र आता है, दलित, सवर्ण आता है, अगड़ा पिछड़ा आता है, उनका नाम बदला जाए और अगर उस पॉलिटिकल पार्टी के मुखिया अपनी पार्टी का नाम नहीं बदलते हैं तो इलेक्शन कमीशन उनकी मान्यता रद्द कर दे। आज की डेट में आप ये नहीं कह सकते कि भाई आप मुस्लिम को वोट दो, लेकिन जिन पॉलिटिकल पार्टियों का नाम में मुस्लिम है आप कह सकते हो भाई इस मुस्लिम पार्टी को वोट दो। उदाहरण के लिए आप मुस्लिम शब्द उपयोग करके वोट नहीं मांग सकते, लेकिन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को वोट की मांग कर सकते हैं, उसमें मुस्लिम है। ऐसे ही एमआईएम जो ओवैसी वाली है उसमें भी मुस्लिम शब्द है। तो ओवैसी साहब ये तो नहीं कह सकते कि मैं मुस्लिम हूं मुझे वोट दो, लेकिन ये कह सकते हैं एमआईएम को वोट दो, एमआईएम में मुस्लिम आ रहा है। ऐसे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग वाले ये नहीं कह सकते मैं मुस्लिम हूं मुझे वोट दो, लेकिन वो ये कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग को वोट दो क्योंकि पार्टी का नाम मुस्लिम लीग है। तो मैंने मांग किया था कि जिन पॉलिटिकल पार्टियों के नाम में हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई है उनका नाम बदला जाए, नहीं तो उनकी मान्यता रद्द किया जाए। दूसरी हमारी मांग इस याचिका में है कि कांग्रेस और कुछ अन्य पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव प्रचार के दौरान तिरंगा झंडा उपयोग करती हैं। इनफैक्ट जो कांग्रेस का जो झंडा है वो तिरंगे से मिलता जुलता है, इसलिए लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये कांग्रेस का झंडा है या वास्तव में जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो है। तो हमने ये भी मांग किया है कि जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है, जो नेशनल फ्लैग है, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ना यूज करे अपने चुनाव प्रचार के दौरान, और उससे मिलता जुलता भी कोई झंडा उपयोग नहीं होना चाहिए। इन दोनों मांगों पे आज दिल्ली हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया है, केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, 4 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है और अगली सुनवाई इसकी अगस्त में होगी। हमने यही कहा है कि जब हमारा संविधान कहता है जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र का भेदभाव नहीं किया जाएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कहता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार पर वोट नहीं मांगेगी, तो फिर पार्टी का नाम मुस्लिम लीग, एमआईएम या इस तरीके से और भी पार्टियां हैं, दलित सेना करके है, हिंदू सेना करके और भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो कहीं न कहीं कोई हिंदू को यूज करती है, कोई मुस्लिम को यूज करती है, कोई दलित को यूज करती है, कोई जो है क्रिश्चियन शब्द को यूज करती है। तो इस पे बैन लगना चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि जब इस पे 4 हफ्ते के बाद सुनवाई होगी, अगस्त में इस पे सुनवाई होगी, तब तक केंद्र सरकार का जवाब आ जाएगा, चुनाव आयोग का भी जवाब आ जाएगा। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कहा कि बहुत सीरियस मैटर है, बहुत अच्छा इश्यू आपने इसको उठाया है, और जब वास्तव में जब ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में भी लिखा हुआ है, संविधान में भी लिखा हुआ है कि कास्ट के आधार पे, रिलीजन के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे न कोई पार्टी वोट मांगेगी, न कोई नेता चुनाव प्रचार के दौरान उसका उपयोग करेगा जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र का, फिर पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्यों चल रहा है? ये बहुत सीरियस मैटर है, ऐसा हाईकोर्ट का भी मानना है। और अब देखते हैं अगस्त में क्या होता है इस पर।